देखिए ये साउथ बला का एरिया है, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट प्रयागराज का। उसमें एक कॉम्प्लेक्स है, वो वीरेंद्र वैश्य जी का है। वीरेंद्र वैश्य और उनकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या पहले उसके बेटे अभिषेक और अभियुक्त सनी गुप्ता ने मिलकर करी। और उसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक के साथ जब पैसे का और सामान का बंटवारा, जो वहाँ से सोना चुराया गया था उसका बंटवारा जो लूटा गया था, उसका बंटवारे को लेकर के सनी गुप्ता और अभिषेक के बीच वाद विवाद हुआ और अभिषेक की भी सनी गुप्ता ने हत्या कर दी। तीनों की बॉडी हम लोगों ने वीरेंद्र वैश्य के घर से बरामद करी थी कल शाम को। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है और सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पहले हम लोगों को यह प्रतीत हुआ था कि तीनों जो माँ बाप और उसकी बेटी की हत्या उसी के बेटे अभिषेक ने करी है, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूरा घर छाना लगभग 1 घंटे तक। और उसकी चूंकि दुकान पे ताला लगा हुआ था और घर में भी ताला लगा हुआ था, तो दुकान का ताला भी तोड़ा गया, घर का भी ताला तोड़ा गया। दुकान का जब ताला तोड़ा गया तो उसमें अभिषेक का भी शव बरामद हुआ। तब ये गुत्थी उलझ गई थी, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से हम लोगों ने इसको सुलझा लिया है। उसमें सनी गुप्ता को अंदर अरेस्ट किया गया है। सनी गुप्ता ने स्वीकार किया है कि 31 तारीख को शाम 5 बजे वह उसको 3 बजे के आसपास उसको अभिषेक ने बुलाया था और अभिषेक और उन्होंने बैठकर साथ में बियर पी और कचौरी आदि खाई। उसके बाद में इन लोगों ने प्लानिंग करी अपने माँ बाप को मारने की, अभिषेक ने, और बहन को मारने की, क्योंकि उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया था वीरेंद्र वैश्य ने। इसी को प्लानिंग के तहत उन्होंने उसको मारने, दोनों को मारा और बहन को भी मारा। और मारने के बाद वहाँ का जो जेवरात थे माँ बाप के और बहन के, वो जेवरात ले लिए और नीचे अपनी दुकान में आ गया। दुकान में जेवरात को बांटने को लेकर के दोनों के बीच ये बात हुई थी कि आधा आधा बांटेंगे और पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी है। इस वाद विवाद को लेकर के उसने कम सामान देने की कोशिश करी, तो इस लालच में आकर के सनी गुप्ता ने अभिषेक की भी हत्या कर दी उसी रॉड से, जिस रॉड से माँ बाप की हत्या की थी। अभिषेक ने और उन दोनों ने मिलकर के उस रॉड से अभिषेक की भी हत्या कर दी और वहीं अपने कपड़े डाल दिए, क्योंकि खून से छन गए थे। अभिषेक की जो टी शर्ट थी वो भी खून से छनी हुई थी अपने माँ बाप की हत्या करते वक्त। तो उसकी टी शर्ट को हमने बरामद किया है वहाँ के सिंटेक्स से, टंकी जो पानी में थी। फिर यह वहाँ पर कंटिन्यूअस रात भर रहा है, साफ़ सफाई करी है, पूरा ब्लड को धोया है और सर्फ और डिटर्जेंट और इसके अलावा जो टॉयलेट क्लीनर्स होता है, जो इसका बिजनेस इसका बेटा अभिषेक करता था, वह सामान सभी बॉडीज़ पे इसने डाला है। खुद नहाया है और पूरा चुराया हुआ सामान, लूटा हुआ सामान अपने दुकान जो पास में ही उसकी दुकान उसी कॉम्प्लेक्स में है इसी सनी गुप्ता की, जिसमें वो कचौरी और दुकान लगाता है समोसे की, उसी दुकान में इसने छिपा दिया और ताले बंद करके चाबियां उसमें रख करके अपने घर चला गया। 2 दिन बाद कल जब घटना की जानकारी पुलिस को हुई, तब पुलिस ने तत्परता से लगते हुए पूरे घटनास्थल का विजिट किया, एक एक वहाँ की चीज़ को छाना और एविडेंस कलेक्ट किए। उसी एविडेंस के आधार पर सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है और सनी गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। साथ ही अभिषेक भी, 3 मर्डर में अभिषेक भी शामिल था शुरुआत के, जो बेटा है उनका, लेकिन चौथा मर्डर अभिषेक और इसका सनी गुप्ता अकेले ने किया। अभिषेक का मर्डर किया और पूरा सामान लेके चला गया। 100% रिकवरी, 1 किलो के आसपास सोना और बाकी 400 ग्राम 360 ग्राम के आसपास चांदी बरामद करी है, जो वो गहना है उसके माँ बाप का और बहन का, वो इससे बरामद हुआ है। लगभग इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर है, पूरे की 1.5 करोड़ से भी ऊपर कीमत है इसकी लूटे हुए सामान की। और ये 12 घंटे में बरामदगी के लिए जो पुलिस टीम जिसने वर्कआउट किया है इसको हम लोगों ने 50,000 का इनाम दिया है टीम को। साथ ही SSI कोतवाली मुलायम सिंह यादव को हमने निलंबित किया है और प्रभारी चौकी साउथ मला को भी निलंबित किया है लापरवाही के लिए, वहाँ पर चौकी से इतनी नज़दीक घटना होने को लेकर के। और हम लोग जो हमारा इसकी इन्वेस्टिगेशन को तेज़ी से करेंगे और पूरी साक्ष्यों की रिकवरी करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय से सजा दिलाएंगे। देखिए, हाँ, पुलिस ने जब पूरी घटनाक्रम को हमने चेक किया है, पूरे घर को चेक किया है, तो वहाँ पर एक अभिषेक और यह सनी गुप्ता अभिषेक अपने माँ बाप को जब मार रहा था, तब उनको यह हुआ कि भाई पुलिस हमें पकड़ ना ले, इसलिए पुलिस की दिशा को या जांच की दिशा को घुमाने के लिए उसने दीवार पर भी बहू और बेटा शब्द लिख दिया। साथ ही एक तख्त पर, एक कार्डबोर्ड पर उसने बंटी, बबली और बहू ने मारा, इस तरह के शब्द लिख दिए ताकि पुलिस उस अभिषेक पे शक ना करे, क्योंकि बंटी और बबली जो इसके बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं अश्विनी वैश्य,
मृतक वीरेंद्र वैश्य के दूसरे बेटे अश्विनी वैश्य और उसकी बेबहू दोनों क्रिमिनल है और पहले कई बार जेल जा चुके हैं साइबर फ्रॉड्स में और पब्लिक के साथ फ्रॉड में 25-25 हज़ार का इनाम रहा है। वर्तमान में अश्विनी जो है वो कौशाम्बी जेल में बंद है और उसकी बीवी है वो बाहर है, उसकी गैंग भी है। हालांकि उस पर भी हमने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों की सही दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने इनको सही को पकड़ा। और अभिषेक ये चाहता था कि बंटी और बबली पे जो इसका दूसरा बेटा और बहू है उस पर पुलिस का शक जाएगा, क्योंकि वो क्रिमिनल है और पुलिस शायद उन्हीं को अरेस्ट करेगी। और इस वजह से चूँकि अकेला वारिस था, ये बाकी भाई जेल में है, अकेला वारिस था तो पूरी प्रॉपर्टी और दुकानों पे इसका लालच था और अपने बाप इससे चूँकि इसको भी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पहले बेटे को बेदखल किया था, अब इसको भी बेदखल कर दिया था और इसके पास पैसे की तंगी थी। इसी को लेकर के इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है और मानवीय रिश्तों को शर्मसार किया।